हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब से किसी को एक कुआं खुदवाना है तो कह रहा है कि 1 मीटर शुरुआत में अगर कुआं खुदवाना है तो उसके लिए 150 रुपये पड़ेंगे। उसके बाद अगर जितने मीटर अंदर खुदवाना पड़ेगा हर एक मीटर के लिए 50 रुपये अलग से पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। 1 मीटर के लिए 150 रुपये तथा अतिरिक्त जो है प्रति मीटर खुदाई की लागत तो 50 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 2 मीटर कुआं खुदवाना तो कितने रुपए पड़ेंगे? 2 मीटर के लिए लागत 2 मीटर कुआं खुदवाने के लिए लागत 150 1 मीटर का हो गया प्लस 50 अगले, तो 200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को 3 मीटर कुआं खुदवाना है तो 3 मीटर के लिए लागत 200, तो हमारा 2 मीटर के लिए हो गया 200 प्लस 1 मीटर 50 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 250। अगर 4 मीटर मान लो कुआं खुदवाना है तो कितने होंगे? 4 मीटर के लिए 250, 3 मीटर के लिए 50 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये ना। इस प्रकार श्रेणी जो बनी बना लीजिए। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी। ठीक है, इसमें श्रेणी बना के हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो श्रेणी पहले किलोमीटर के लिए 150 था, पहले मीटर के लिए, दूसरे के लिए 200 हो गया, 3 मीटर के लिए 250 हो गया और 4 मीटर के लिए 300। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसका ये प्रथम पद A1 हो गया, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3 और चौथा पद A4 डॉट डॉट। इसका सारवंतर निकाल लीजिए। तो सारवंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मतलब 200 में से 150 घटा दीजिए तो कितना बचा? 50 बचा कि नहीं बचा? तो वैसे ही ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि हमेशा हर एक पद के बीच में 50 ही 50 का अंतर है। ठीक है, बाकी हम निकाल लेंगे। एक सारवंतर और निकाल लीजिए। D बराबर A2 माइनस A1 क्या है तो अब A3 माइनस A2 कर लीजिए। A3 कितना है हमारा? 250 है ना, तो 250 माइनस A2 कितना है? 200, तो भी 50 ही आ गया। तो सारवंतर समान आ गया ना, लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थात AP में है। अगला क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, इसकी जो है श्रेणी बनानी है, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। ठीक है, तो इसमें मूलधन कितना है? मूलधन बराबर 10,000 है, 10,000 रुपये, और ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 8% वार्षिक, ये ब्याज की दर है। और समय हर एक साल 2 साल सबका निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन, प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और घात समय, ये होता है। तो समय कितना? 1 वर्ष है। मूलधन की जगह 10,000 रख दीजिए,
1 प्लस दर हमारी 8% है बटे 100 और समय 1 वर्ष, तो घात में 1 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। इसको काट लीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 50 हुआ। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 और यहाँ 50 की जगह आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसको जब हल करोगे तो 25 से कम 25 और 25 में 2 जोड़ दिए तो हो जाएगा 27/25। उसकी घात 1, एक घात का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणे 27/25। 25 से काटिए, 25 चौके 100 और ये 2 जीरो बच्चे लगा दीजिए तो 400 हो गया। तो इसका गुणा करा लीजिए 400 का 27 से, तो पहले 2 जीरो लगा लीजिए और 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 2 10, 10,800 रुपये हो गया। ठीक है, आप दूसरे वर्ष का निकाल लीजिए। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा। मूलधन कितना है, 10,000 है। 1 प्लस दर कितनी है, 8/100। अब घात की जगह 1 की जगह 2 लगा देंगे बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये हल करके कितना आया था, 27/25 आया था, तो ये भी 27/25 आएगा और घात 2 लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणे 27 गुणे 27, 27 पे स्क्वायर लगाना, 27 गुणे 27 और 25 गुणे 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 2 जीरो 400। फिर 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, देखिए 40 था, 25 आया, हमारा 15 बच गया, मतलब कि यहाँ 150 हो गया। तो 25 छक्का 150, 16 यहाँ हो गया। अब 27 का 27 से गुणा कराइए, तो 27 का वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग होता है 729। अब 16 का 729 से गुणा करा लीजिए, तो इसका गुणा हो जाएगा 16 नवैया 144, 14 हासिल मिले, 16 दूना 32 और 14 46 का 6 हासिल है 4 और 16 सत्ते 16 पंजे 80, 16 से 16 सत्ते 112 और 4 112 और 4 116। तो ये हो जाएगा 11,664 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी बना लीजिए। इस प्रकार श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, पहले हमारा कितना था, मूलधन 10,000, तो पहले 10,000 था, कामा फिर कितना हुआ, मिश्रधन कितना हुआ, 10,800 हुआ, तो 10,800 लिख दीजिए, कामा 11,664 कामा डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारा जो है पैसा बनता जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर डी निकाल लीजिए, A2 - A1 कर दीजिए। तो 10,800 में से 10,000 जब घटाएंगे तो हमारा 800 बचेगा। एक समांतर 800 का, दूसरा भी समांतर 800 आ जाएगा, तो समझ लो कि ये समांतर श्रेणी में है। तो एक डी और निकाल लीजिए, A3 - A2। A3 आपका कितना है, 11,664 - A2 कितना है, 10,800 है। तो यहाँ लिख दीजिए 10,800। अब घटाइए, 11,664 से घटाइए 10,800, तो देखिए कितना बचेगा, 4 में से 0 गया 4 और यहाँ बचा 6, यहाँ 6 से जाएगा नहीं 8, 16, 16 से 8 गया बचा 8, यहाँ बचा हमारा 0, 864 बचा। कितना बचा, और ये 800 बचा था, तो ये सारंतर समान नहीं है। तो यहाँ नीचे लिख देना तुम लोग, क्योंकि सारंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।